नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आशुकेश तिवारी। दिल्ली में जो हवा का हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहाल है और लोगों को साँस लेना जुल्म हो गया है और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में भी है। AQI लेवल 500 को टच कर रहा था, हमने खबरें सुनी थी और अब तो ये भी बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हम इस पे बात कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं और इस पे आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम एक और एक्सपर्ट्स के साथ जुड़े हैं, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रम केसरी मोहंती, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियो है, थेरोसिस और वेस्कुलर सर्जन भी हैं, एडल्ट एंड पीडियाट्रिस्ट भी है। उसके बाद से विजिटिंग कंसल्टेंट भी हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, नई दिल्ली में। सर, आपका बेहद-बेहद स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। और इस सबसे ज़रूरी ये है कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे, क्योंकि एयर पॉल्यूटेड है और ये किसी के लिए नहीं बचा है। सबको हवा में ही साँस लेना है, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, आप घर में हो या फिर बाहर हो, आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास बहुत से पेशेंट आते हैं, आप इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। सर, सबसे मेरा पहला और सबसे कॉमन सवाल यही रहेगा जो लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि इसका सर जो पॉल्यूशन है उसका हार्ट पे क्या असर पड़ने वाला है, जो एयर पॉल्यूशन है? पहले तो सबको सारे दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू आशुकेश एंड थैंक यू योर चैनल। देखिए एक बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। सांस तो हमारे फेफड़े जी। में जाता है। तो अगर हमें खराब सांस मिल रही है, यानी अगर जो सांस हम लेते हैं, जो वायु हम सांस में लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, जो एयर है, अगर उसमें कोई जी। पॉल्यूशन है तो वो तो हमारे फेफड़े को अफेक्ट करेगा, हार्ट क्यों, है ना। हुँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका भूमिका आपको बता देता हूँ। जो नेचुरल एयर है, जो प्राकृतिक हुँ, वायु है, उसका जो कंटेंट है उसमें ऑक्सीजन 21% हुँ, और नाइट्रोजन है 78, यानी 78%। और बाकी सारे डिफरेंट बहुत ही अलग अलग गैसेस कुछ कुछ मात्रा में होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये नेचुरल एयर यानी प्राकृतिक एयर जो कि हेल्दी फॉर आर, मतलब हुँ, हमारे फेफड़े के लिए हेल्दी है, हमारे शरीर के लिए हेल्दी है, हर एक अंग के लिए हेल्दी है, राइट। बट द थिंग इज, अभी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन का बहुत सारे कारण है, हम लोग इसको भी, इस पे भी डिस्कस करेंगे। मैं जनरली आपको हुँ, आमतौर पे बता देता हूँ, जैसे इंडस्ट्री, जितने सारे फैक्ट्रीज है जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। शहर में हमारे इतने गाड़ियां चल रही हैं जिसकी वजह पॉल्यूशन होता है। हम लोग गंदगी फैलाते हैं, हम लोग जो जलाते हैं कुछ सामान को, जो फॉसिल्स जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से जो प्राकृतिक वायु है उसमें पॉल्यूशन यानी प्रदूषण भर जाता है। हुँ, ठीक। तो यही कहावत है कि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस फेफड़े में जाता है, लेकिन जब सांस फेफड़े में जाता है वो ब्लड के साथ यानी रक्त के साथ मिलता है, एक मिश्रण होता है वायु का रक्त के साथ, और वो रक्त पूरे शरीर में प्रभावित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हुँ, तो हर एक अंग में वो चीज पहुंचता है। अगर हम ये बात करेंगे तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, एक मांसपेशियों से बना हुआ एक ऑर्गन है। हुँ, हुँ, उसको भी जिंदा रहने के लिए उसको भी ब्लड चाहिए, ठीक है। तो उस पे भी जो ब्लड हुँ, पहुंचता है, उस ब्लड में भी ये पोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, जब ब्लड सर्कुलेशन में इतना पोल्यूशन आ जाता है वो पूरे शरीर में जाता है, तो अपना शरीर जो है एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन पैदा करता है। इसका मतलब ये होता है, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में अगर कोई कीटाणु जाता है, कोई इन्फेक्शन जाता है, या कोई बाहर की चीजें अंदर जाता है, तो एक प्राकृतिक एक रिएक्शन, प्रतिक्रिया हमारे बॉडी में सृष्टि होता है, जो कि उस चीज को, जो बाहर की चीज है या वायु है, कोई जो प्रदूषण करने वाली जो पदार्थ है या कोई कीटाणु है, उसको बाहर निकालने के लिए वो रिएक्शन बॉडी में होता है, जिसको हम बोलते हैं जी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है, हुँ, पूरी शरीर में इन्फ्लामेटरी हुँ, रिएक्शन होता है, अब पूरी शरीर अफेक्ट रहता है। और चूंकि ब्लड सर्कुलेशन में मिलता है, तो फेफड़े में जो बीमारियां होती है इसकी वजह से, उसके बावजूद
अपना जो दिल है यानी हार्ट में भी बीमारियां पैदा करती है। वो बीमारियां ये हो सकता है कि हार्ट अटैक, वो बीमारियां हो सकता है कि आपकी हार्ट जो पंप कर रहा है उसकी जो गति है वो अनियमित होना, इरेगुलर होना, ठीक है, ये हो सकता हम्म। है। आपको हार्ट में जो खून की धमनियां ब्लड सप्लाई करते हैं उसमें ब्लॉकेजेस हो सकता है। ये सारे चीजें हम्म। हो सकती है। तो ये जो एक वहम है कि एयर पोल्यूशन यानी प्रदूषण अगर वायु में है तो हार्ट डिजीज नहीं होगा, मैं तो हम्म। बल्कि ये बोलूंगा कि फेफड़े के साथ साथ पूरे हम्म। शरीर में भी होता है। और सिर्फ हार्ट नहीं, हार्ट और खून की जो धमनियां है और शिराओं हम्म। है उसमें भी ये बीमारी, अलग अलग बीमारियां पैदा करती हैं। सर अभी एक एपिसोड पहले मैंने एक और हेल्थ एक्सपर्ट से बात की जो कि लंग्स पर थे। उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जो शायद पोल्यूशन से इफेक्ट ना हो सके। आपके स्किन से लेके आपके हार्ट से लेके आपके लंग्स से लेके सारी चीजें ही उससे इफेक्टेड है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि खासकर में जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं वो अब उनको कुछ लोग का ये कहना है कि अरे ये पोल्यूशन आता रहता है जाता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना। मतलब ऐसा लोग दिल्ली वालों का मानना है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर जाते हैं, सांस लेने में तो मुझे कोई तकलीफ हो नहीं रही है, तो आगे चल के भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर ये दिल्ली वालों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है ये पोल्यूशन, या फिर जो इस चीज को ऐसे मान रहे हैं कि वो छोड़ दो जाने दो। देखो, एक कहावत है कि काजुअल एटीट्यूड, अगर हम ये हम्म। सोचेंगे चलो यार होता रहता है, चलता रहता है, जिंदगी हम्म। चलती रहती है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बस एक कहावत है ना, हम्म। हेल्थ इज, अगर हेल्थ ही आपका सही हम्म। नहीं है तो फिर आप आगे क्या करोगे? आप कुछ भी कर लो, कोई भी ऊंचाई तक पहुंच जाओ, आखिरी में आके यही सोचते हो यार अगर मैं अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखता तो ये हम्म। बेहतर होता मेरे लिए, है ना। तो ये बहुत ही अलग एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है। जो जैसे मैंने बताया आपको, जो एक एक इंडेक्स जो है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, एक तो होता हम्म। है प्राकृतिक वायु, है ना, उसमें प्रदूषण अगर जा भी रहा है तब भी एक लेवल होता है एयर हम्म। क्वालिटी इंडेक्स जिसके 100 के नीचे होना चाहिए, 100 से नीचे होना चाहिए, हम्म। तब वो फिर भी हेल्दी है, एक्सेप्टेबल है। अब आपने हम्म। अभी खुद ही बताया है कि जो दिल्ली का एयर इंडेक्स है कभी 200 के ऊपर, कभी 300 के ऊपर, 500 भी टच कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि ये मतलब कितना अनहेल्दी है। मतलब जो आपने अभी बताया है कि एक अपने पल्मोनोलॉजिस्ट यानी आपके जो हम्म। छाती के जो डॉक्टर है उनसे बात की थी, उन्होंने बोला, हम्म। और बिल्कुल सही बात है, मैंने जो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये सिस्टमिक इन्फ्लामेशन पैदा करता है हम्म। ना। हार्ट में ये क्या करता है बेसिकली, हार्ट क्या पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई, जो खून की धमनियां जाते हैं उसमें ये चेंजेस लाता है। जैसे कि पोल्यूशन है, एयर हम्म। में पोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है, एक एरोजल होता है। एरोजल का मतलब क्या होता है, एरोजल एक मिश्रण है, सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण, हम्म। ये इसको एरोजल कहते हैं, है ना। तो एरोजल्स होते हैं जिसमें पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं, वो सिर्फ गैसेस नहीं है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, दानेदार सब्सटेंसेस भी होते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं शरीर के लिए। वो पूरी अपने फेफड़े में जब हम्म। ब्लड का मिश्रण होता है उसमें भी चले जाते हैं, है ना। और गैसियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो गैस के तौर पे जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एक गैस है। ये जी। बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इसमें इसका जो रोल है बेसिकली पोल्यूटेंट का ये होता है, जैसे आपने बताया फेफड़े को बीमारी करते हैं, पूरे शरीर को हम्म। करते हैं। हार्ट में ये मैंने जो अभी अभी बताया कि क्या क्या करते हैं, उसके बावजूद हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज या हार्ट फेलियर भी कराते हैं। और हार्ट के लिए जो चीजें, जो बीमारियां खतरनाक है, हार्ट के लिए क्या बीमारियां खतरनाक है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि जी। उच्च रक्तचाप, जी। 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 डायबिटीज मेलिटस, शक्कर की बीमारी, हम्म। मधुमेह रोग, ये सब हार्ट के हम्म। लिए ज्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं। और ये जो पोल्यूटेंट है वो इस चीज को भी बढ़ाते हैं, वो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा करते हैं, वो आपका मधुमेह बीमारी को भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन एक है जी। हमारे एक ऑर्गन में पानक्रियास, उससे सीक्रेट होता है ताकि वो ब्लड शुगर शुगर का लेवल को मेंटेन करे, वो उसको अल्टरेशन कर देते हैं, उसका चेंज कर देते हैं, उसका जो सेंसिटाइजेशन है शुगर को हम्म। चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। और उसके बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड हम्म। सेल्स, और एक होते हैं प्लेटलेट।
प्लेटलेट का हम्म। काम है आपका जहां जख्म हुआ, आपका जहां कट गया, जहां से ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट एक हम्म। सेल है वो जाके वहां जमा हो जाता है और वो ब्लड ब्लीडिंग को बंद कर देता है, क्योंकि वो खून का, ब्लड का, एक रक्त का थका जमा कर देता है वहां। ठीक है। तो हम्म। ये जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेंट्स है एयर में, ये भी जो प्लेटलेट का जो सेंसिटाइजेशन है उसको भी अल्टर कर देते हैं। तो क्या होता है उसका अंजाम, क्या होता है उसका अंजाम होता है, हार्ट की जो आर्टरी है और जो शरीर में अलग आर्टरी है उसमें भी खून हम्म। का थक्का जमा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मसल को, हार्ट की मांसपेशी को कम जाता है। और उसके बावजूद हाथ पैरों में जो आर्टरीज यानी खून की धमनियां होती हैं हम्म। उसमें भी ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, ये जो एक एटीट्यूड है कि हम्म। कोई बात नहीं यार वो चलता रहता है, ये बहुत ही गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर हमें बल्कि डिस्कशन करना चाहिए कि हम्म। एक्चुअली इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ताकि हमें इससे बचाव हो या कुछ तो राहत मिले, हम्म। है ना। जी। सर, जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। सर, एक और सवाल ये है कि बच्चों बच्चों के, जो दिल्ली सरकार है उन्होंने कहा है कि बच्चों के हम स्कूल बंद कर देंगे, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, उनको घर में रहने की हिदायत दी गई है। जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी 50% कर्मचारियों को दिल्ली में कहा गया कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए आप। तो सर, क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि घर में रहने से जो घर की हवा है वो हेल्दी है, आप घर में रहोगे तो उतना ज्यादा पोल्यूशन इनहेल नहीं करोगे, जितना ज्यादा आप बाहर रहोगे तो करोगे, क्योंकि अगर कोई कोई तर्क देगा कि आप एयर प्यूरिफायर लगाए, तो सबके बस की नहीं हो, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो कि वो अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा ले। तो सर, क्या ये सच है कि घर में रहने पे आप बचे रहेंगे? देखिए एक बात ये है एक होता है घर, एक होता है बाहर, एक होता है बाहर में हम्म। भी ऐसे इलाके हैं जहां पोल्यूशन हम्म। बहुत है। ठीक है। सो जाहिर सी बात है, ये एक सरकार का डिसीजन है, जो सही गलत का हम्म। अगला बात है, बट जाहिर सी बात है, अगर आप बाहर जा रहे हो, आज आप ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो गाड़ियों में। और हम लोग हम्म। बाहर भी जाते कहाँ है, सड़क में ही तो जाते हैं ना। और सड़क में इतना हम्म। गाड़ियां है, इतना धुआं है, पोल्यूशन है। आप तो घर में रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम इस दोनों चीज को हम कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम्म। घर में रहने से ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा अगर हम बाहर में जाएं, और हम्म। जितना जरूरत है जाए। और इस जगह पे जाएं कि अगर हमें कहीं पे पहुंचना भी है तो हमें बल्कि साइकिल में जाना चाहिए, हमें मतलब या तो वॉकिंग करके जाना चाहिए, रादर देन कि अगर हम्म। हर एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकलेगा तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा, है ना। या जैसे बिल्कुल कि हम लोग सही धूप कहा। में, सॉरी, ये जो अभी विंटर सीजन आ रहे हैं, हम लोग कई बार आग जला के ना वो हाथ सेकते हैं या पूरे शरीर हम्म। को सेकते हैं, ठंड होती है। ये लोगों को पता नहीं है हम्म। कि ये पोल्यूशन फैलाता है, एक्चुअली ये पोल्यूशन फैलाता है। ये पूरी वायु में पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स ऐड करता है ना, इसका बहुत योगदान है। जी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हमें जाना है बाहर तो ऐसे इलाका में जाइए जहाँ हम्म। की भीड़ कम हो, जहाँ की गाड़ियां कम चल रहा हो, जहाँ की मतलब ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह ना हो। हम पार्क में जा सकते हैं, हम्म। पार्क में जाके व्यायाम कर सकते हैं, पैर पैर में सैर कर सकते हैं, और जितना हो सकता है कम जा सकते हैं बाहर और घर में रह सकते हैं। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर, बच्चों पे इस पोल्यूशन का, बच्चों के स्पेशली हार्ट पे क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि हार्ट अटैक अभी हम देख रहे हैं, हार्ट के जो मरीज हैं उनकी उम्र घटती जा रही है। पहले बोला जाता है कि हार्ट का जो बीमारी होता है वो बढ़ती उम्र की बीमारी होती है, लेकिन अब युवाओं में भी वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, और खासकर में जब इतना ज्यादा पोल्यूशन है, जो दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उनके लिए कितना ज्यादा, खासकर बच्चों के लिए कितना खतरनाक हो गया है ये। देखिए बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक है उसका कारण ये है, पहली बात है तो बच्चों में जो प्रतिरोध शक्ति है, शरीर का जो प्राकृतिक हम्म। प्रतिरोध शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, वो कम होता है। पहली बात है। दूसरी बात है, अब आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो बढ़ती उम्र हम्म। की जो बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, ब्लॉकेजेस, वो अभी बहुत कम उम्र में भी होने लगा है। उसका हम्म। दो कारण है, उसका दो कारण है। नहीं, उसका तो कारण ये है कि आजकल की कोई हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। जंक फूड खा रहे हैं हम, है ना, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बच्चे, आजकल इंडोर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। हम लोग बाहर खेलते थे जब हम बच्चे थे। तो ये एक बहुत मतलब फूड जी। हैबिट, इरेगुलर फूड हैबिट, बैड फूड हैबिट,
लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये ऐड करता है। पहली बात है, एक तो इम्यूनिटी बच्चों की हो गया, दूसरी बात है ये सब जो चीजें हैं मैंने बताया आपको। तीसरी बात ये है, ये एक गलतफहमी है कि जो बढ़ती उम्र की जो डिजीजेस है ना, वो सिर्फ बढ़ती हम्म। उम्र में नहीं होती है, वो शुरू हो जाती है आपके बचपन से। अगर आपके बचपन की जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, हम्म। एक्सरसाइज ठीक नहीं है, तो ये डिजीज उसी समय से शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, जो बच्चा अच्छा खाना नहीं खाता, एक्सरसाइज करता है, या बीमार रहता है, या पौष्टिक खाना नहीं खाता है, उसको ये चीज ज्यादा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अब तो हमने जान लिया कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे हार्ट को खतरा है। हार्ट क्या, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को खतरा है, स्किन से लेकर सभी चीजों को। आपने जैसा कि बताया भी कि हर एक चीज को ये इफेक्ट करता है। सर प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, खासकर में उन लोगों के लिए जिनको बाहर जाके काम करना है। चलिए कि अगर बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो बच्चे घर में हैं, तो सर प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, इसके लिए कैसे बचा जा सकता है फिलहाल? तो अगर प्रिकॉशन में बोलना चाहूंगा, मैं एक लाइन में बोल दूंगा कि हार्ट हेल्दी हम्म। लाइफस्टाइल या हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें सारी चीजें जी। आ जाती है। सारे हम्म। चीजें सब लोगों को पता है, ऐसा नहीं कि किसी को हम्म। कुछ नहीं पता है। हमें पता है, हम्म। हमें एक्सरसाइज करना है, हमें पता है हमें अच्छा खाना खाना है, हमें पता है क्या हम्म। खाना अच्छा है, क्या क्या बुरा है। हमें पता है कि ज्यादा घी, हम्म। ज्यादा तैली वाली चीजें, ज्यादा फ्राइड फूड, ज्यादा हम्म। फास्ट फूड ये खराब है। हमें ये पता है कि निकोटीन यानी बीड़ी सिगरेट पान मसाला वो खराब है। हम्म। हमें ये पता है बहुत ज्यादा मात्रा में अगर दारू पीते हैं वो खराब है। हमें ये पता है हम एक्सरसाइज नहीं करते खराब होता है, मोटापा खराब है। जो क्रॉनिक डिजीजेस है, जो हम्म। बीमारियां हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हम्म। डायबिटीज, ओबिसिटी यानी मोटापा, ये हम्म। सब चीजें जो है ये हार्ट के लिए खराब है। अगर हम हमें ये सब चीजें हैं और ये इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट इसका नहीं कर रहे हम्म। हैं, वो खराब है ना। तो जी। हमें इस चीज का जी। ध्यान रखना चाहिए। रिलैक्सेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जी। स्ट्रेस हार्मोन जब कोई भी ऐसी परिस्थिति में जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोई हम स्ट्रेस हम्म। सिचुएशन में होते हैं या स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ऐसे हार्मोन शरीर में पैदा होते हैं जो हार्ट के लिए खराब है, पूरी शरीर के लिए खराब है ना। ये है। जी सर। दूसरी बात है, मैं ये बोलूंगा कि जो चीजें हमें अभी अभी जो बात की है ना, ये सारे चीजें जो पोल्यूशन ये वो हार्ट के लिए तो खराब है, लेकिन जिन लोग को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, जिन हम्म। लोग को ऑलरेडी डायबिटीज है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या कोई फेफड़ों की बीमारी है, या कोई किडनी की, हम्म। उनके लिए ज्यादा और भी खतरनाक है। तो उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आम जनता को अगर बोले हम्म। तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वही है ना कि मतलब देखो, कोई भी चीज होने के बाद तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आता, या जी। मतलब भगवान ना करे कोई चीज बहुत आगे निकल गया हम्म। है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि मेंटेन ए हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। जितने एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वॉकिंग साइकिलिंग, जो मतलब बिना पैसा खर्च करते हुए जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आप करिए। एक जी। सुस्त वातावरण में जाके करिए, पार्क में जाइए, सड़क में हम्म। मत जाइए। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज कराइए। जो अभी कोई भी नशा जो मैंने बोला वो नहीं करना चाहिए, अच्छा खाना जी। चाहिए, रिलैक्सेशन करना चाहिए। बाकी तो जो चीज हम कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं है, फिर वो तो फिर ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, है ना। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, खासकर इंडियन न्यूज से जुड़ने के लिए। आपने जितनी भी चीजों की जानकारी दी, बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को कि आपको कौन कौन सी वो चीजें करनी चाहिए ताकि आपका हार्ट हेल्दी रह सके। सिर्फ पोल्यूशन से ही नहीं, आपके हार्ट को सभी चीजों से बचाना होगा, जंक फूड से, स्मोकिंग से, और कई चीजों से, आपकी अनहेल्दी एक्टिविटी से भी बचाना होगा। सर लास्ट मैसेज जो भी आप पोल्यूशन से भी रिलेटेड, हेल्दी हार्ट से भी रिलेटेड हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे सर। नमस्ते।